अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर उमैर है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो कहलाता है स्केबीज। अब स्केबीज क्या है? देखिए, इस वीडियो के एंड तक अगर मैं आप मेरे साथ रहता आपको पूरा समझ में आ जाएगा। खारिश, स्केबीज, ये भी जो बातें बता रहा हूँ ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है। ये किस वजह से होती हैं, कैसे फैलती हैं, अलामतें क्या क्या आएंगी और ट्रीट कैसे किया जाता है और मुख्तलिफ जो चीज़ सवाल आपके दिल में आते हैं वो तमाम चीज़ें जो है ना वो स्केबीज के बारे में मैं क्लियर आउट कर दूँगा। अब देखिए, व्हाट इज स्केबी? ठीक है, स्केबीज जो है ना, इट्स अ नॉट अ इन्फेक्शन, इट इज अ इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन उस चीज को कहते हैं जैसे आपके घर में अगर लाल बेग फैल गए, दैट इज अ कॉकरोच इन्फेस्टेशन। ठीक है, वो कॉकरोच की इन्फेस्टेशन कहलाई, वो इन्फेक्शन नहीं है। ठीक है, यानी कि सही समझ रहे हैं मेरी बात कि आपके घर में अगर लाल बेग फैल गया, इसी तरह जो स्केबीज है ये छोटी छोटी, इतनी छोटी, यूं समझे सादा जुबान में समझाऊं कि ये जुएं होती हैं, इतनी छोटी होती है कि आप उसे नहीं देख सकते। ठीक है, लेकिन या इंसानों के जिस्म को अफेक्ट करती हैं, उनके जिस्म में फैल जाती हैं और स्किन के अंदर जो है ना छुप जाती हैं। ये आंख से नजर नहीं आती, अंडर ऐसा माइक्रोस्कोप लगा है। ठीक है, ये है छोटी छोटी जुएं, हाथ मिलाने से, साथ रहने से फैल जाती है लेकिन नजर नहीं आती। दैट इज स्केबीज, सिंपल। ठीक है, अब स्केबीज की अलामत है क्या होंगी? सबसे पहले तो ये बताऊँ आपको। देखिए, स्केबीज जो है ना वो समझे जुए हैं, लेकिन अब इन जुओं की खास बात यह है कि ये इंसानी जिस्म के अंदर घुसने की कोशिश करती है। ठीक है, तो होता क्या है कि खारिश होती है। जब आपके जिस्म के अंदर कोई चीज कुरेदेगी तो वो खारिश होगी, और खारिश इंतहा क्या होती है, स्किन की जितनी डिजीज है ज्यादातर में खारिश होती है। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो खारिश की बीमारियां होती हैं या तो स्केबीज होती है या तो फंगल इन्फेक्शन होता है, टीनिया होता है, ये सारी चीजें होती है। ठीक है, और जितनी भी स्किन की प्रॉब्लम्स होती है वो ज्यादातर एक दूसरे को फैल सकती हैं। तो स्केबीज में क्या है कि जिस इंसान को होगी उसके घर में सिर्फ एक को नहीं होगी, घर में मुख्तलिफ लोगों को होती है। ठीक है, स्केबीज होता किन किन लोगों को है? देखिए, वो लोग जो कि इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जिन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है, जिन लोगों में ज़्यादा देखते हैं हम लोग होते हैं, जो लोग ज़्यादा गरीब हैं, जो कि छोटे छोटे घरों में रहते हैं। ठीक है, जो लोग अपना सही से ख्याल नहीं रख पाते, और वो लोग जो कि ओल्ड एज हाउसेज में रहते हैं या वो बुज़ुर्ग हैं। ठीक है, अब स्केबीज इट सॉर्ट ऑफ, अगर आप सफाई रखेंगे ना तो स्केबीज कभी भी नहीं आता। अब ऐसा भी नहीं है कि साफ़ घरों में नहीं आता, आ जाता है, क्योंकि ये फैलता है तो एक से दूसरे को लग सकता है। लेकिन ज़्यादातर उन लोगों को लगता है जिनके घरों में सफाई नहीं होती, या वो लोग जो अपना सही तरीके से ख्याल नहीं रख पाते, जैसे बुज़ुर्ग हो गए या बच्चे हो गए। अब ये छोटी छोटी यूँ समझिए कि इंसानी जुएँ हैं, ये एक से दूसरे को लग सकती हैं। आपने हाथ मिलाया, आप किसी के साथ रहे तो उससे भी फैल सकता है। ठीक है, ये होता क्या है कि ना सिर्फ ये कि ये हाथ मिलाने से फैल सकती हैं, प्लस जो बिस्तर होते हैं लोगों के उस पर चढ़ जाती हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, अगर कोई और बिस्तर पर सोएगा तो उससे उसको लग जाती हैं। ठीक है, तो ये एक यूँ समझेंगे एक साइकिल रहता है। ठीक है, आप जाएंगे, नहाएंगे, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएंगी, फिर आप जाके बिस्तर पर लेटेंगे, वो दोबारा तो आ जाएंगे। ठीक है, और ख़ास तौर पर रात में बहुत ख़ारिश होती है, बहुत ख़ारिश होती है। और जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में जिसमें फंगल इन्फेक्शन की बात कर रहा था, टीनिया की, तो मैंने उसमें भी बताया था आपको कि उसमें भी इतनी ख़ारिश होती है, लोग छील लेते हैं। ख़ास तौर पे ना स्केबीज़ में तो और ज़्यादा ख़ारिश होती है। ठीक है, ख़ारिश सबसे ज़्यादा लोग कहाँ पे होती है? इस जगह पे जो पाँव की एड़ी होती है उस जगह पे, जो शर्मगाह के आसपास की जगह होती है उन जगह पे, और पेट पे, यहाँ पे सबसे ज़्यादा ख़ारिश होती है। अब स्केबीज़ जो है ना, इसकी ख़ास मिसाल जो बात है वो ये है कि ये ज़्यादातर हेड से ऊपर नहीं जाती। अगर ये चली जाए तो वो नॉर्वेजियन स्केबीज़ कहलाती है। वो स्केबीज़ की बहुत सीवियर फॉर्म होती है, और वो सिर्फ उन्हीं लोगों में होती है जिसका इम्यून सिस्टम या क़ुव्वत मुदाफ़अत बिल्कुल ही बेकार है। ठीक है, यानी कि कैंसर के एंड के मरीज़, या फिर बच्चा जो अभी भी पैदा हुआ है जिसके पास अपनी क़ुव्वत मुदाफ़अत अभी सही तरीके से डेवलप ही नहीं हुई। ठीक है, ये उन लोगों में होती है। अच्छा, मैंने आपको बता दिया स्केबीज़ में अलामतें क्या क्या आती हैं, कैसे फैलता है। अब हम बात करते हैं कि स्केबीज़ जो है वो उसका इलाज कैसे किया जाता है। स्केबीज़ के लिए नॉर्मली तौर पे लोशंस दिए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, ख़ास तौर पे लोशंस होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के परमेथन लोशंस आते हैं, सल्फ़र लोशंस आते हैं, लेकिन हर लोशन की ख़ास बात होती है, ख़ास तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, ख़ास वक्त में इस्तेमाल किया जाता है, और उसके साथ सिर्फ लोशन के साथ साथ और भी चीज़ें लगानी पड़ती हैं। ठीक है, तो जब भी कोई डॉक्टर आपको स्केबीज़ के लिए ट्रीट करेगा तो वो होलिस्टिक अप्रोच के साथ करेगा। कैसे? सबसे पहले वो आपकी स्केबीज़ को मारेगा, ख़ास तौर पे लोशन देगा, जैसे कि मैं करता हूँ। तो मैं पेशेंट को क्या कहता हूँ नॉर्मली के तौर पे, तो हफ्ते का कोई भी दिन मैं नॉर्मली कहता हूँ मरीज़ को कि हफ्ते वाले दिन, ठीक है, हफ्ते वाले दिन सोने से पहले एक बार नहा ले। ठीक है, नहा के और नहाने के बाद जो मैं लोशन देता हूँ वो लोशन लगाए। ठीक है, और सो जाए।
ठीक है, वो सो जाए और अगले 24 घंटे तक वो लोशन उतारे नहीं, ठीक है, ताकि अगले दिन छुट्टी होगी तो वो घर पे आराम से बैठ सकता है, ठीक है। तो छुट्टी से एक दिन पहले लगाने की कोशिश करें। फिर होता क्या है कि ठीक है, उसके बाद जो उसके कपड़े हैं, जिस बिस्तरे में सोता है, जो उसके कपड़े हैं वो एक साथ धोए हफ्ते वाले दिन, ठीक है। जब अगले दिन वो उठे सारे कपड़े धो दे, गर्म पानी से धोए, ठीक है, डेटॉल डाल के, जो जो चीज़ें वो बीच में डाल सकता है वो डाल दे, ठीक है। उसके बाद वो धोए और 24 घंटे के बाद नहा ले, ठीक है। और इसके अलावा जब और फिर अगले हफ्ते फिर दोबारा ऐसे ही करे, उसके अगले ऐसे ही करे, तो मुख्तलिफ वीक्स तक मैं चलाता हूँ, ठीक है। और फिर जो है वो उसके साथ ख़ारिश के लिए उसको दवाई देता हूँ, साथ तब तक कि उसको ख़ारिश से रोका जाए। तो 3 हफ्ते या 4 हफ्ते तक अमूमन लोग बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि घर में जिन जिन लोगों को ख़ारिश है उन सबको लगाना पड़ता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर स्केबीज़ किसी घर में एक फ़र्द को है ना, तो उसके घर के सब मरीज़ों का इलाज होता है, ठीक है। स्केबीज़ के साथ ये प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको बताया खास किस्म की जुएँ में तो एक से दूसरे को लग जाती है। अगर किसी को भी ख़ारिश नहीं हो रही तो 1 हफ्ते बाद शुरू हो जाएगी, अगर नहीं है तो उस शख्स से दोबारा उसको लग जाएगी। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट स्केबीज़ के लिए। आई होप मैंने स्केबीज़ के बारे में काफ़ी चीज़ की। स्केबीज़ क्या है, स्केबीज़ कैसे फैलता है, अलामतें क्या क्या आती हैं, स्केबीज़ का इलाज कैसे किया जाता है, ठीक है। और स्केबीज़ के ऊपर ना एक ख़ास चीज़ होती है कि लोगों के यहाँ पे ख़ारिश होती है, ठीक है, इसका जिक्र करना भूल गया था मैं। और इसके अलावा उसमें छोटे छोटे दाने से लोगों को बाकायदा तौर पे फील हो रहे होते हैं। वो बेसिकली दाने नहीं होते, वो स्केबीज़ की छोटी छोटी जुएँ होती हैं, उन्होंने वो खड्डे बनाए होते हैं जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से वो एरिया थोड़ा सा सूज जाता है और वो दाने की तरह आ रहा होता है, ठीक है। तो स्केबीज़ में ये चीज़ होती है। अगर पिक्स मुझे मिल गई तो मैं साथ लगा दूँगा, मैं नॉर्मली स्केबीज़ की पिक्स नहीं लेता, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये स्केबीज़ के अंदर आ रही होती हैं। तो आई होप कि मैंने स्केबीज़ के मुतालिक जो सवालात आपके ज़हन में आ रहे थे वो मैंने क्लियर आउट कर दिए हैं। एंड दैट्स ऑल, दिस इज़ उमैर साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।